क्या आपका बच्चा सिर्फ इंटरेस्ट के आधार पर करियर चुन रहा है? हो सकता है वो आज क्रिकेटर, आर्टिस्ट या कोडर बनने का सपना देख रहा हो, लेकिन क्या उसमें वो एप्टीट्यूड है? इस वीडियो में हम खोलेंगे एक मनोवैज्ञानिक भूल की परत, जिसे ना समझ पाने के कारण लाखों बच्चे करियर से भटक जाते हैं। देखिए पूरा वीडियो और जानिए एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में असली फर्क। इसमें हम देखेंगे एक सच्ची केस स्टडी, साइंटिफिक करियर काउंसलिंग के जरिए कैसे सही फैसला लिया जाता है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप संपर्क करें स्माइल हॉस्पिटल अकोला। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी बच्चा गलत राह न पकड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा जो हर दिन क्रिकेट खेलता है, क्या वो सच में क्रिकेटर बन सकता है? क्या वो लड़की जो रोज पेंटिंग करती है, उसके अंदर आर्ट की दुनिया में टिकने की क्षमता है, या फिर ये सिर्फ एक सपना है? आज हम बात करेंगे उस भूल की जो हर तीसरा बच्चा कर रहा है और हर दूसरा पेरेंट उसे सही मान रहा है। तो चलिए समझते हैं इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में फर्क। इंटरेस्ट यानी रुचि, जो चीज आपको इस वक्त अच्छी लगती है। एप्टीट्यूड वो क्षमता है जो आपके भीतर जन्मजात या विकसित होती है किसी विषय में एक्सपर्ट बनने की। इंटरेस्ट आज है कल नहीं, पर एप्टीट्यूड वो आपका डीएनए है, आपकी सोच का तरीका है। इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। इंटरेस्ट है जैसे आज आपको पिज्जा खाने का मन है, एप्टीट्यूड है आपका डाइजेशन सिस्टम। अगर डाइजेशन ही सही नहीं है तो रोज पिज्जा खाकर आप बीमार पड़ेंगे। मतलब पचाने की क्षमता महत्वपूर्ण है। पचाने की क्षमता मतलब आपका एप्टीट्यूड। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या खाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि आप क्या खाया हुआ पचा सकते हैं। मसलन इंटरेस्ट से ज्यादा एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरेस्ट आपको रास्ता दिखाता है, एप्टीट्यूड तय करता है आप उस रास्ते पर चल भी पाओगे या नहीं। इतिहास के पन्नों से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा गया था कि वो कभी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बचपन में वो स्कूल में बेसिक सब्जेक्ट में वीक थे, लेकिन उनका एप्टीट्यूड था इमेजिनेशन और एनालिटिकल थिंकिंग। उसी एप्टीट्यूड ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। रामानुजन मैथमेटिशियन, पढ़ाई में फॉर्मल इंटरेस्ट नहीं था, कई सब्जेक्ट में फेल हो चुके थे, लेकिन उनका एप्टीट्यूड नंबर्स और पैटर्न्स में था, जिनसे उन्हें दुनिया का महान गणितज्ञ बना दिया। तो चलिए समझते हैं मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिव इस बारे में। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 8वीं से 10वीं की उम्र, यह एक मनोवैज्ञानिक चौराहा है। बच्चा खुद को समझने की हर कोशिश करता है, हर रोल आजमाता है। आर्टिस्ट कभी इंजीनियर, कभी क्रिकेटर, कभी कोडर, लेकिन असल में वो सिर्फ रोल कंफ्यूजन से गुजर रहा है। वह सोचता है मैं वही हूं जो मुझे अच्छा लगता है, पर वो भूल जाता है अच्छा लगना और उसमें अच्छा होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। चलिए इस एक केस स्टडी से समझते हैं राहुल का सपना। राहुल 14 साल का लड़का, बचपन से ही कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करता था। पेरेंट्स ने सोचा ये तो पक्का कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेगा। 11वीं में कंप्यूटर साइंस लिया। 12वीं तक आते आते उसे लगा कोडिंग उसके बस की बात नहीं है, उसे समझ ही नहीं आता। कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस लिया, पर हर लेक्चर और प्रोजेक्ट उसे बोझ लगने लगा। काउंसलिंग हुई, पता चला उसका एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन और लोगों को समझने में है। वो एक शानदार लॉयर बन सकता था, पर तब तक समय निकल चुका था। करियर काउंसलिंग ऑफ इंडिया सर्वे 2019, जिसमें कहा गया है कि जिन बच्चों ने एप्टीट्यूड बेस्ड करियर चुना उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन 70% ज्यादा पाया गया। तो चलिए समझते हैं एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड यानी किसी विषय को समझने, उसका एनालिसिस करने और उस पर काम करने की स्वाभाविक क्षमता यानी नैसर्गिक क्षमता। जैसे किसी को मैथमेटिक कंसेप्ट मात्र एक बार में समझ आ जाता है, किसी को लैंग्वेज में शब्दों की गहराई समझ में आती है। यह एप्टीट्यूड है। यह लाइकिंग नहीं, यह परफॉर्मेंस है। यह डिसाइड करता है कि आप उस करियर में स्ट्रगल करेंगे या शाइन करेंगे। करियर चॉइस गलत क्यों होता है? इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है? चलिए समझते हैं। अक्सर पेरेंट्स
बच्चे की आज की पसंद को उसकी जिंदगी की दिशा समझ बैठते हैं। कभी सोशल मीडिया देखकर, कभी रिश्तेदारों के कहने पर करियर तय कर देते हैं और वहां से शुरू होती है बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ का डाउनफॉल। बच्चा खो जाता है एक ऐसे जंगल में जिसकी पगडंडी उसने कभी बनाई ही नहीं थी। पेरेंट्स, आपकी नियत पर सवाल नहीं है, पर तरीका सोचिए। प्यार से करियर नहीं बनता, समझदारी से करियर बनता है। आपके एक फैसले से उसके 40 साल तय हो सकते हैं। क्या आपने कभी उसका एप्टीट्यूड जांचा है? बहुत से पेरेंट्स को एप्टीट्यूड के बारे में बहुत कम मालूमात होती है, तो ऐसे पेरेंट्स को करना क्या है? 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड क्लास के बच्चों को एप्टीट्यूड का टेस्ट करवाना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे करें और कौन करेगा? एप्टीट्यूड टेस्ट एक पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। ये किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास में आप ये कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट है उसे कहा जाता है DAT, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट आप करवा सकते हैं, या और भी कहीं एप्टीट्यूड असेसमेंट के स्किल्स है वो आप करवा सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस प्लस करियर इंटरेस्ट इन्वेंटरी के साथ में भी आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद में आप करियर काउंसलर से, या बेहतर है आप किसी साइकोलॉजिस्ट से परामर्श लेते हो, काउंसलिंग लेते हो, तो इसमें आपको बिहेवियरल प्लस माइंडसेट भी कंसीडर होता है और आपको 100% करियर चॉइस करेक्ट मिलने की संभावनाएं होती है। और पेरेंट्स, लास्ट में मेरा यह कहना है कि इंटरेस्ट बेस्ड चॉइस से बचे, साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट करवाए, बच्चों की मैच्योरिटी को समय दे, और सबसे जरूरी शिप मेंटेलिटी फॉलो ना करें। अपने बच्चे की पहचान वो है जो उसके अंदर की क्षमता कहती है, ना कि जो बाहर की दुनिया दिखाती है।